हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपने इस वीडियो में अपना मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं। देखिए, हमने दिया ए और बी जो है वो किसी काम को 6 और 12 दिन में पूरा करते हैं। कब? जब वो अकेले करे, अलोन। ठीक है। वो कह रहा है दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, ए है ये इसको 6 डेज में करेगा और बी इसको 12 डेज में। तो हमारा जो एलसीएम है वो आ जाएगा 12, और एलसीएम क्या आ गया? टोटल वर्क, कुल कार्य। अब ए पूरा 12 यूनिट 6 दिन में करेगा, तो एक दिन में कितने यूनिट करेगा? 2। और बी एक दिन में 1। ये कह रहा है दोनों ने मिलकर स्टार्ट कर दिया, यानी स्टार्टिंग में कौन आ रहे हैं? ए प्लस बी। और 3 दिन बाद कह रहा है ए काम छोड़ देगा, तो दोनों ने काम कितने दिन किया? 3 दिन। स्टार्टिंग में 7 है, 3 दिन किया, 3 दिन बाद ए चला गया, तो बचा कौन? बी। एक दिन में दोनों मिलकर 3 यूनिट करते हैं। 3 दिन तक काम किया, तो टोटल कितना हो गया 3 दिन का? 9 यूनिट। टोटल था 12। रिमेनिंग जो वर्क है वो हमारे पास कितना बचा? 3 यूनिट। बी एक दिन में एक ही करेगा, तो 3 यूनिट करने में कितने दिन लेगा? 3 दिन। ठीक है। तो हमें पूछा है काम को पूरा करने में टोटल कितने दिन लगेंगे। तो 3 दिन तो ये लग गए और 3 दिन बी को लगेंगे, तो टोटल आ जाएगा 6 डेज। आगे देखिए, सीरीज दी गई है, कह रहा है इसका नेक्स्ट जो टर्म होगा वो क्या होगा। यहाँ पे देखिए 1 है, फिर 2 है, इसका डबल है, फिर ये 5 है, 2 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 26, 5 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो सीरीज चल रही है, पहले जैसे 1 आया, फिर जो 2 आया ना, 1 का स्क्वायर करके 1 ऐड कर दिया, तो कितना आ गया? 2। ठीक है। फिर 5 की यदि हम बात करें, तो 5 क्या आया? 2 का स्क्वायर 4 और +1 5। 26 की बात करें, फिर 5 आया, तो 5 का स्क्वायर 25 +1 26। फिर 26 का स्क्वायर और +1, तो 676 और +1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 677। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 5 का सेलिंग प्राइस 3 के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो देखिए, जो क्रय मूल्य के पास है वो सेलिंग, सेलिंग के पास है वो कॉस्ट। तो कॉस्ट हमारा कितना हो जाएगा? 5, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 3। तो आपका कॉस्ट है और 3 सेलिंग है, यानी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कम है, कम है तो क्या होगा? लॉस होगा। कितना लॉस होगा? तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का। और लॉस किस पे? कॉस्ट प्राइस यानी 5 पे, और इंटू 100, तो ये आ जाएगा 40% का लॉस। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक सेमी सर्कल है, उसका पैरामीटर और एरिया सेम है, तो कह रहे हैं इसका डायमीटर क्या होगा। अब देखिए, सेमी सर्कल की बात करें, सर्कल जो होता है ना, उसका जो सरकमफ्रेंस होता है वो उसका पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। लेकिन यहाँ पे ये जो सरकमफ्रेंस है ये आधी है, ये वाली, तो ये तो हो गई पाई आर, और प्लस ये इसका डायमीटर है, ये कितना हो गया? 2 आर। ये टोटल जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर क्या होता है? चारों तरफ की लंबाई। तो टोटल जो इसका पेरीमीटर होगा वो होगा पाई आर +2 आर। ये कह रहा है कि इसका जो पेरीमीटर है और इसका एरिया, तो एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, और सेमी सर्कल है तो आधा। ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल। यहां से देखिए आर को अपन कॉमन लेंगे, तो ये बचा पाई +2। तो आर से आर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे कैंसिल, आर से आर ये कैंसिल हो गया। ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे पाई r/2 है ना, तो ये आर यहाँ पे रखना है क्योंकि रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये क्या हो जाएगा? पाई +2। ठीक है। यहाँ पे देखिए, मल्टीप्लाई में था आर के पाई/2, ये इधर आ जाएगा, तो ये अपॉन में तो पाई आ जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा? 2। हमें पूछा इसका डायमीटर, डायमीटर त्रिज्या का डबल, तो 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई +8/पाई। ये इस क्वेश्चन का हमारा बचेगा। आगे देखिए, एक ट्रेन कर है 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है। जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है, जिसकी लेंथ है उसको पार करेगी, तो दोनों की लंबाई ऐड होगी, वो डिस्टेंस होगी। ये क्रॉस करने में लेती है 14 सेकंड। फिर कह रहा है एक व्यक्ति जो है, पर्सन, वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ठीक है, उसको पार करने में 10 सेकंड। जब भी किसी खड़े हुए व्यक्ति को पार करती है, पोल को पार करती है, मतलब खुद की लेंथ को क्रॉस करेगी, तो यहाँ पे एल, एल डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर रही है, एल यहाँ पे कर रही है, तो जितना टाइम बाद में लग रहा है उतने 10 सेकंड पहले लगेगी। खाली यहाँ पे जैसे प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ती है, तो क्या हुआ? 4 सेकंड बढ़ गए। ठीक है। और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी? 50 मीटर। तो ये 50 मीटर इसको क्रॉस करने में कितने सेकंड लग रहे हैं? 4 मीटर पर सेकंड। अपने को इसकी स्पीड पूछे किलोमीटर पर आवर, तो 18/5 से अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, 5 से 10 टाइम, 2 से 2, 2 से 5 और 2 से 9, तो आंसर आ जाएगा 45 किलोमीटर पर। आगे देखिए, एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी, उसके 3 वर्टेक्स हमें दे दिया, और चौथा जो वर्टेक्स है वो हमें फाइंड आउट करना है। ए, बी, सी। ए है -1 0, बी है
3 और 1, सी है 2 2 और डी हमें फाइंड आउट करना, मान लीजिए एक्स में। अब सबसे पहले आपको इसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है। आमने सामने जो साइड होती है वो इक्वल और पैरेलल होती है, ठीक है। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट पे यानी क्रॉस करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं। सबसे पहली बात ये, जैसे AC ये इसका विकर्ण है डायगोनल, और BD ये विकर्ण है। ये दोनों यदि यहाँ पे O पे काट रहे हैं तो ये दोनों का O जो होगा वो डायगोनल का मिड पॉइंट होगा। अब आपके पास जैसे एक पॉइंट मान लीजिए P है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा आपके पास Q है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y। यदि इनका मिड पॉइंट हमारे पास M है तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, मिड पॉइंट के मध्य बिंदु के निर्देशांक। यहाँ पे देखिए AC, तो ये इसका मिड पॉइंट है, तो 2 प्लस 1 करें यहाँ पे, लेकिन ये माइनस का है तो बचेगा क्या, 1 अपॉन 2। 2 प्लस 0, 2/2 करेंगे तो यहाँ पे 1। तो इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने पास आ जाते हैं 1/2 और 1, कोई दिक्कत नहीं। सेम ये मिड पॉइंट किसका होगा, BD का, तो इसके मिड पॉइंट अपन निकालें तो 3 प्लस एक्स बटे 2, और ये x का मान कोऑर्डिनेट कितना 1/, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से x का मान आ जाएगा माइनस का 2, जो एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे अगर एक नदी है उसके ऊपर एक पुल है, ठीक है, जैसे मान लीजिए नदी बह रही है इस टाइप से, और इसके ऊपर यहाँ पे क्या है, पुल है। तो कह रहा है एक बिंदु से पुल के ऊपर एक पॉइंट है, नदी के विपरीत किनारों के जो डिप्रेशन एंगल है, यानी यहाँ पे पॉइंट पे कहीं भी पुल के ऊपर एक पॉइंट पे व्यक्ति खड़ा है और नीचे की तरफ देखेगा, इसके जो किनारे वहां पे, जैसे ये एक किनारा है, यहाँ पे जो देख रहा है, तो कह रहा है कि इसके जो डिप्रेशन एंगल 30-45 है। तो नदी के किनारों से पुल की ऊंचाई 2.5 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई क्या होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये देख रहा है एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, यहाँ पे मान लीजिए खड़ा है, ठीक है। तो ये वाला डिप्रेशन एंगल एक, दूसरा डिप्रेशन एंगल ये जो हाइट है इस पुल की, यहाँ इस पॉइंट से किनारे से, वो कितनी है 2.5, ये 2.5, ये भी 2.5 होगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये एंगल दे दिया इसने 30 डिग्री, और ये एंगल कितना दे दिया 45 डिग्री। अब 45 है तो आपको पता है ये 45, ये भी 45, इसके सामने 2.5 तो ये भी 2.5, यहाँ तक ये 30, ये 60। 30 के पास वाली साइड बड़ी, और बड़ी करने के लिए अपन इसको क्या करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई। यही पुल की जो लंबाई है वो नदी के ठीक ऊपर है, तो वही नदी की चौड़ाई होगी, तो दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 2.5 प्लस 2.5 √3, यहाँ से देखिए 2.5 कॉमन आ जाएगा, हमारे पास बचा √3 प्लस 1। √3 की वैल्यू ऑलरेडी आपको दी है, नहीं तो आपको याद रखनी है 1.732, 1 और ऐड हो जाएगा, तो ये अपने पास कितनी आ जाएगी 2.73, ठीक है। 25 से गुना करें 2 को 50, 25 गुना 3 75, 5 80, 25 गुना 7 175 प्लस 8 183 यानी 18, 50 और 18 68। अब यहाँ पे देखिए 3 और एक 4 पे पॉइंट लगा देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 6.83 मीटर। अगला देखिए, यहाँ पे अगर 45 स्टूडेंट है क्लास में, 40% बॉयज है, तो बॉयज कितने हैं 40%, तो बाकी बची वो लड़कियां कितनी 60%। तो रेशियो की बात करें 22 टाइम और 3 टाइम, तो लड़के और जो लड़के हैं उनका अनुपात है 2:3, यानी टोटल जो होगा 45 उसको हम 2 और 3 के अनुपात में यहाँ से बांट देंगे, ठीक है। 18-27। यहाँ पे कह रहा है जो लड़के हैं इनका एवरेज वेट है 55, लड़कों का एवरेज 65 है, तो पूरी क्लास का एवरेज ही हमें पूछा है, तो टोटल नंबर से हमें कोई लेना देना यहाँ पे दिक्कत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट कर लेंगे। जैसे 2 लड़के हैं, लड़कों का वजन 65 है, 2 हैं तो 2 से गुना कर दो 130 टोटल आएगा। 3 लड़के हैं 55 है, तो 55 गुना 3 कर दो टोटल आ जाएगा, और वो टोटल प्लस 5 का भाग देंगे एवरेज। या मान लीजिए हमारा जो एवरेज है, पूरी क्लास का जो एवरेज है वो मैं कहूँ कि 55 ही है, तो लड़कियां इनका ऑलरेडी 55 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लड़कों का वजन कितना है, अपने एवरेज जो माना है यहाँ पे उससे 10 ज्यादा है, और 2 लड़के हैं तो 10 दूनी 20 ये ज्यादा हो गया। तो जितना कम या ज्यादा होगा वो सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि हम एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं। तो है कितने यहाँ पे अपने पास 3 और 2 5, ठीक है। कितनी बार भाग गए 4 बार, तो 4 और बढ़ जाएगा हमने जो एवरेज माना उससे, तो 55 और 4 59। आगे देखिए, यहाँ पे हमें दिया है √x+2 अपन
प्लस अंडर रूट एक्स माइनस टू अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस टू माइनस अंडर रूट एक्स माइनस टू इक्वल टू 3/2 एक्स का मान पूछा है। जब भी इस टाइप का आपको दिखाई दे, आप यहाँ पे सी एन डी लगा दीजिए, योगांतर अनुपात कंपोनेंट वन डिवाइडेड टू। वो क्या होता है, जिसमें मेरे पास है एक्स अपॉन वाई, ठीक है। तो वो क्या होगा, एक बार अंश और हर दोनों को प्लस कर देंगे और नीचे अंश में से हर घटा देंगे, ठीक है। ऊपर तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर को प्लस और नीचे माइनस। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा हमारे पास न्यूमरेटर है, अंश है, और ये डिनोमिनेटर। तो इन दोनों को जब अपन ऐड करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट में एक्स माइनस टू और यहाँ पे माइनस वाला ऐड होंगे, तो प्लस माइनस ये कटेगा, ये टर्म दो बार आ जाएगा, टू इंटू अंडर रूट एक्स प्लस टू अपॉन माइनस जब करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो ये वाला टर्म कटेगा और ये दो बार आ जाएगा, टू इंटू अंडर रूट एक्स माइनस इक्वल टू। सेम आपको आगे करना, ये नहीं कि एक साइड कर दो, तो तीन और दो पांच और तीन में से दो गया एक, ठीक है। टू से टू कैंसिल। अब रूट कब हटेगा, जब स्क्वायर करें, स्क्वायर करेंगे तो इधर तो x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू, आगे स्क्वायर करने पे 25 अपॉन वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से x प्लस टू इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 25x-50। एक्स इधर आके माइनस, ये बचे अपने पास 24x, 50 इधर आके प्लस 52, ठीक है। एक्स इक्वल टू, देखिए 4 से कैंसिल हो रहा है 6 टाइम, 4 से 13 टाइम, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 13/6। आगे देखिए, यहाँ पे दो नंबर है 28 42, इनका कह रहा है एलसीएम। देखिए 28 की बात करें तो 14 इंटू टू है, और 42 की बात करें तो 14 इंटू थ्री है। जब हमें इनका एलसीएम निकालना है, तो 14 यहाँ पे देखिए दोनों में अपने पास कॉमन आ गया, ये तो आ ही गया, ठीक है। बचा क्या, वो और आ जाएगा, तो टू और थ्री यानी ये सिक्स भी यहाँ पे आ जाएगा, एलसीएम आ गया। एचसीएफ की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो कॉमन दोनों में क्या है 14, तो इनका जो एचसीएफ है वो हमारे पास आ जाएगा 14। हमें पूछा इन दोनों का रेशियो, ठीक है। तो 14 से वन टाइम और 14 से 14 ही कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 6:1। आगे देखिए, ये कह रहा है 5 जनवरी 2007 से 18 अप्रैल 2007 का जो पीरियड है उसके लिए 7300 रुपए का 12% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट पे इसका एसआई क्या होगा। फाइंड द एसआई ऑन द 7300 एट 12% पर एनम फॉर द पीरियड फ्रॉम 5 जनवरी से लेके 2007 से 18 अप्रैल 2007 तक, ठीक है। अब देखिए, ये है 5 जनवरी से लेके, मतलब 5 तारीख भी अपने को शामिल करनी। तो जनवरी जो होता है 31 डेज का होता है, उसमें से स्टार्टिंग के 4 डेज तो यहाँ पे है नहीं, तो बचे कितने अपने पास 27, ठीक है। प्लस फरवरी की बात करें, लीप ईयर है नहीं, तो 28, मार्च के पूरे 31 हो जाएंगे, और अप्रैल के हमारे पास कितने आ जाएंगे 18, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल हमारे पास है, रेट हमारे पास, हमें टाइम फाइंड आउट करना और फिर हमें सीधा सीधा फॉर्मूला में पुट कर देना है, ठीक है। इनको सबको हम प्लस कर लेते हैं, तो देखिए 20 20 40 30 70 और 18, ठीक है। 88 हो गई, 89 और प्लस 15, तो ये हमारे पास आ गया 104। यहाँ पे देखिए ऐसा ही हमें निकालना है, तो ये होगा प्रिंसिपल 7300 इंटू रेट 12% और इंटू टाइम 104 डेज, इसको ईयर में बदलेंगे 365 डिवाइड अपॉन 100, दो जीरो से दो जीरो कट के 73 से 5 टाइम कटेगा, ठीक है। आगे देखिए, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 1248/5, 5 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, फिर 4 टाइम, ठीक है, और फिर ये हो जाएगा 9 टाइम, फिर 6 टाइम। तो इसका जो आंसर है वो आना चाहिए 249.6, लेकिन यहाँ पे और डेसिमल में ही आएगा, तो ये जो ऑप्शन है ये इसके नजदीक आ रहा है। हो सकता है इस क्वेश्चन में क्या क्या होगा कि 18 अप्रैल तक है और 5 जनवरी से स्टार्ट है, हो सकता है इसको एक दिन को नहीं काउंट करके, 5 जनवरी वाला नहीं काउंट करके यहाँ पे 6 से काउंट किया हो, तो यहाँ पे 26 डेज हो जाएंगे, तो हमारे जो डेज हैं वो यहाँ पे 103 हो जाएंगे। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1236 आएगा, और अब इसको 5 से डिवाइड कर देते हो, ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए परफेक्ट एकदम ये वाला आंसर आ जाता है, ठीक है। लेकिन 5 जनवरी इसने इंक्लूड किया है, क्योंकि 5 जनवरी से लेके कह रहा है, जैसे मैं कहूँ कि आपको 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का योग, तो ये तो है नहीं कि आप एक को हटा दोगे वो भी शामिल करोगे। तो हो सकता है कि जो इसने क्वेश्चन जब इसका आंसर सेट किया तो उस इस टाइप से इसको सेट किया हो। आगे देखिए, यहाँ पे करें एक आर्टिकल उसको 10% लॉस पे सेल किया गया, यदि 9 रुपए ज्यादा में सेल किया जाता तो 12.5% का प्रॉफिट होता। जैसे मान लीजिए कॉस्ट प्राइस हुआ, ये पूरी एक क्लास मैंने इस पे प्रॉफिट लॉस पे बताई है, 10 का लॉस होगा तो कितने में सेल करेगा 90 में, ये SP1 पहले वाला सेलिंग प्राइस।
अब नौ रुपए ज्यादा बढ़ाता तो इसको एक बार छोड़ दीजिए, तो इसको 12.5 का लाभ होता तो कितने में बेचता, 112.5 में। आपको बताया था एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस, तो दोनों को प्लस कर दीजिए, दोनों सेम है तो माइनस कर दीजिए। यहाँ पे आप डिफरेंस देखोगे कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो ये आ रहा है 22.5। ये तो हमारा है परसेंटेज में, एक्चुअल में कितना बढ़ा, 9। तो 9 जो है वो 22.5 की हमें वैल्यू दी गई है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई, पॉइंट से ये एक ऊपर जीरो और आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो, ठीक है। 9 से 25 और 25 से 4 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 40। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए हमें अलग अलग रेशियो दिया है और इनका एक रेशियो हमें पूछा है ए बी सी डी का। पहले देखिए इनकी मैं बात करूँ, 2 से 4 टाइम कैंसिल होकर 4 ऊपर आ जाएगा, तो A:B आ जाएगा 4:3। ये 3 से 3 टाइम कैंसिल, 3 इधर आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 3:5। यहाँ पे देखिए 2 से 3 टाइम और 2 से 2 टाइम, तो 2 तो इधर आ जाएगा 10 और 3 इधर आ जाएगा 9, तो ये हमारा आ जाएगा 10:। अब इनका हमें एक सिंपल रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको बता रखा है रो में चलना है, जिसके आगे नहीं है वो रख दीजिए, तो 3 के आगे इस पंक्ति में कुछ नहीं है तो यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3। 5 के आगे कुछ नहीं है तो 5, पहले ये थे 3 से पहले कुछ नहीं है तो 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10। अब यदि कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल आउट कर दो कॉलम में, क्योंकि इनको इस टाइप से अपन को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, रो में नहीं कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, ये अपने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 से 5, 5 से 2 टाइम और 5 से, अब ये 4 गुना 2 8, 3 दूनी 6, 10 और 9, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8:6:10:9। आगे देखिए, यहाँ पे हमें इस टाइप से एक लंगड़ा पिन दी गई है, हमें कह रहा है एक्स का मान ये है, तो 2x + 7/4 क्या होगा। सबसे पहले देखिए कितने प्लस है, 1 2 3 4, 1 + 1 + 1 आ जाए तो ये तो सबसे आसान होता है, तो 4 प्लस आप यहाँ लिख लीजिए 1/2, तो यहाँ 1 यहाँ 2, अब प्लस करो 1 और 2, नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो मैंने दिया 1 और 2, 1 और 2 3, 2 और 3 5, 3 और 5 8, 5 और 8 13, और लास्ट नंबर ठीक। तो x का मान आपके पास आ जाता है 13/8। ये पुट कर दो 2x, तो 13/8 प्लस 7/4, 2 से 4 टाइम एलसीएम 4 आएगा, 13 + 7 20, 20/4 यानी 5। आगे देखिए, यहाँ पे करें फर्स्ट 9 जो प्राइम नंबर होंगे उनका एवरेज, तो सबसे पहले फर्स्ट 9 जो प्राइम नंबर है उनका हमें समझिए। अब यहाँ कोई पैटर्न होता नहीं है, ये आपको देखने पड़ेंगे। सबसे पहला जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, ठीक है। ये हमारे 20 तक आ गए, कितने, 8। हमें पूछा 9, तो 19 के बाद जो आएगा वो आएगा 23, तो इन सबको प्लस करके 9 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए प्लस करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 17 और प्लस 3 20 आ गए, 13 और 7 ये भी हमारा 20 हो गया, 11 प्लस 19 ये हमारा हो गया 30, 23 5 28 और 2 30, तो ये हमारे पास इनका सम आ गया, ठीक है। ये आ गया 100/9, तो आंसर आ जाएगा 11 and 1/9। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए और बी की जो टोटल एज है वो बी और सी की टोटल एज जो होगी उस टोटल से 12 एज ज्यादा, यानी ए की एज ए है, बी की बी है, तो इनका जो सम होगा बी और सी का जो सम होगा उससे कह रहा है इनकी 12 साल ज्यादा है, तो यदि ये मैं घटा दूं तो ये डिफरेंस कितने का है इनमें आपस में, 12 का। तो यहाँ से देखिए ए प्लस बी माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 12, तो बी से बी कैंसिल होगा, यहाँ से आ गया ए माइनस सी इक्वल टू 12। ए और सी की एज का डिफरेंस कितना आ गया, 12। हमें पूछा सी ए से कितना छोटा, जो डिफरेंस है वही तो छोटा बड़ा है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 ईयर। आगे देखिए, कॉपर और जिंक का कह रहा है कि अपने पास एस का एलॉय है, उसमें 9 और 4 का रेशियो है, 24 ग्राम, यहाँ पे किलोग्राम कह रहा है कॉपर है, तो 24 kg में, और रेशियो में कितना, 9। हमें कह रहा है जिंक कितना होगा, तो जिंक रेशियो में कितना है, 4 है, ठीक है। 3 से 3 टाइम और 3 से 8, ये आ गया 32/3, ठीक है। तो 10 सही 2/3। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है सेंटर ओ जो एक सर्कल है जिसका डायमीटर एडी है, जैसे ये अपने पास एक सर्कल है, ये ओ इसका डायमीटर है और एडी
सॉरी ओ इसका सेंटर है और एडी इसका डायमीटर है। आगे हमें कह रहा है एसी इसकी कॉर्ड है, जैसे ये हमारे पास एसी इसकी कॉर्ड है, जीवा है। बी एसी पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट हमारे पास है बी। ओ से बी, तो सेंटर से इसको मिला दें, तो ये हमें कह रहा है कि इसकी जो लेंथ होगी वो 5 होगी। ओ बी ए, तो ये जो एंगल हमें दिया गया है यहाँ पे, ये एंगल हमें दिया गया है 60, ठीक है। ये 60 है, तो ये इधर वाला कितना हो जाएगा 120, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे टोटल होता है 180। इसके बाद हमें कह रहा है डीओसी, तो डीओसी ये वाला, ये एंगल हमें दिया गया 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें कह रहा है बीसी की लेंथ क्या होगी, तो बीसी हमारे पास ये वाला है, इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखिए मैं इसको सी से डी को मिला देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो 60 डिग्री का बन रहा है यहाँ पे सेंटर पे, ये कौन से चाप से बन रहा है, सीडी से। अब सीडी से देखिए एक लाइन सी से ये ए पे आ रही है, एक डी से आ रही है, सेंटर पे 60, तो ये अपना कितना हो जाएगा 30। अब ये ए बी ओ जो ट्राइंगल्स में ये 30 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 90। ये 90 है, इधर वाला 60 है, 150, तो ये वाला कितना बचा 30 डिग्री। अब ये जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ओ बी सी, जिसमें ओ बी 5 है, यहाँ पे जो एंगल है वो 30 है, यहाँ पे एंगल 120 है, टोटल 150, तो ये कितना 30, 30 के सामने ये 5, तो इस 30 के सामने बीसी, ये भी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए अपनी सीरीज दी है, इसका मान पूछा है, तो सबसे पहले ऊपर देखिए 1 है, तो नीचे वाले नंबर का ऐसा आप फैक्टर कीजिए जिनमें 1 का डिफरेंस हो। तो 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुना 6 प्लस 42 को 6/7 प्लस 56 को 7/8। इस टाइप से आपको स्टार्टिंग के दो ही लेने हैं, ठीक है, प्लस लास्ट वाले 10/11, कोई दिक्कत नहीं। ये जो अपना पहला टर्म है इसको अपन लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6। यहाँ देखिए 5 गुना 6, 1/30 था, यहाँ एलसीएम कितना आएगा 30, 6 इधर 5 इधर, वही 1/30 आ रहा है, लिख सकते हैं। प्लस सेकेंड टर्म 1/6 माइनस 1/7। इसके बाद आपको लेना लास्ट वाला 1/10 माइनस 1/11। अब देखिए यहाँ पे 1/6 कैंसिल होगा, ये पूरा टर्म था अपने पास, ठीक है। इसका कौन सा बचा, पहले वाला, सेकंड वाला कैंसिल, ऐसे यहाँ पे 1/7 से 1/7 ही कैंसिल होते जाएंगे, 1/10। यदि इधर वाला पहला बच रहा है तो लास्ट का सेकंड, इधर सेकंड तो लास्ट का पहला, अपोजिट। तो यहाँ बचा 1/5 और लास्ट का बचेगा 1/11। एलसीएम आ जाएगा 55, 11 माइनस 5, तो आंसर आ जाएगा 6/55। आगे देखिए, एक स्पेयर है, उसकी रेडियस कह रहा है 2 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दी जाए तो उसका जो सरफेस एरिया होगा वो इतना बढ़ जाता है। तो हमें कह रहा है पहले रेडियस मान लीजिए आर थी, 2 बढ़ा दी तो रेडियस कितनी हो जाएगी r+2, बाद वाला एरिया ज्यादा हुआ, एरिया होता है 4πr², ठीक है। तो 4π तो दोनों में आएगा, यहाँ पे बाद वाले की रेडियस हो जाएगी r+2 का होल स्क्वायर, और पहले वाला था 4πr²। इनका जो डिफरेंस है वो है 352 सेंटीमीटर। 4π मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, पाई यानी 22/7। यहाँ पे देखिए r+2 का होल स्क्वायर बचेगा, तो इसको लिख देंगे अपन r² प्लस 4r+4 माइनस r², क्योंकि 4π तो बाहर रखे, इक्वल टू 350। r² से r² हमारा कैंसिल। ये देखिए 11 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, मतलब 22 से भी कटेगा, तो 22 से 1 टाइम 13 बचे 132, फिर 6 बार, ठीक है, 4 से 4 बार, 7 इधर आ जाएगा, तो इधर तो बचा 4r+4 और आगे हो जाएगा 28, 4 आके आगे माइनस, तो बचा कितना 24, 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा, रेडियस कितनी थी 6। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए पाई चार्ट दिया है, हमें कह रहा है कि इस पाई चार्ट में जो एक फैमिली थी उसका टोटल मंथली एक्सपेंडिचर दिया गया है, वो किस किस पार्ट पे कितना खर्चा कर रहा है, और उसका जो टोटल खर्च है वो 33,650 है, ठीक है। थोड़ा सा इंग्लिश वाले में ध्यान देना, यहाँ पे दिया इफ द टोटल मंथली इनकम, इनकम नहीं है एक्सपेंडिचर है भाई, है ना, थोड़ा सा सही कर लेना आप लोग। इफ द टोटल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली, ये इनकम नहीं, ठीक है। यहाँ पे पूछा था हाउस रेंट पर मंथ, हाउस रेंट है टोटल का 18%, टोटल जो खर्चा है वो हमारा है 33,650, इसका हमें 18% यहाँ पे फाइंड आउट करना है। 0 से 0 हमारी कैंसिल, 5 से 2 टाइम और 5 से 6 टाइम, 7 और फिर 3 और 2 से 9 टाइम, 9 इंटू 3 करोगे 27, यूनिट डिजिट 7 आ रहा है जो एक ही ऑप्शन में है। अगला देखिए, यहाँ पे करें द टोटल फूड एक्सपेंडिचर पर मंथ, तो फूड एक्सपेंडिचर की हम बात करें 25%, इसका चौथाई हिस्सा हमें फाइंड आउट करना है।
तो 33,650 है, इसका 20% यानी इसका 1/4, 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 8 चौक 32, 4 चौक 16, फिर एक बार, फिर दो बार, आंसर आ जाएगा 8,412.5। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि पाई चार्ट के अनुसार औसत खर्च क्या है, व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट। अब टोटल खर्च तो हमारे पास है 33,650, औसत होता है टोटल अपन कितना उस आपके पास नंबर है, टोटल सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। अब यहाँ पे मंथली अपने को जो खर्चा वो दिया है, वो हो सकता है दैनिक खर्चा पूछे तो हम 30 से डिवाइड करते। अब वो टोटल 100% की वैल्यू दी है, और वो पूछना क्या चाह रहा है, इसमें इस टाइप का आपको कुछ नहीं दिया, टोटल खर्च जो है वो आपके पास फिक्स है 33,650। यहाँ पे कह रहा है औसत। ठीक है, तो औसत वो दैनिक में पूछ रहा है या किस टाइप से पूछ रहा है, इसका कहीं भी कोई आपके पास जिक्र नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है वाई का x% ऑफ वाई इज 100। तो का मतलब, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, x% हटाओगे नीचे 100, ये आ गया 100, ये तो दिया है y का x% 100। फिर कह रहा है z का y%, तो z का y% ये हमें दिया है 200। एक्स और जेड में रिलेशन पूछा है, तो y की वैल्यू एक जगह से उठा के दूसरी जगह पुट करनी है। तो यहाँ से देखिए y इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 100 × 100 अपॉन x, और ये हमारा यहाँ पे रख दूं, तो z इंटू वाई की जगह क्या आ जाएगा, 100 × 100 अपॉन x, और नीचे 100 ऑलरेडी है, इक्वल टू 200। तो 100 से 100 कटेगा, ये 100 से 2 जीरो कटेंगे, आगे आ जाएगा x, तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे कह स्टिल वाटर में एक नाव की जो स्पीड है वो 6 है, यानी x का मान हमारे पास कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर। ये कह रहा है विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम में जाने में एक सर्टेन डिस्टेंस को और उसके डाउन स्ट्रीम में जाने से 3 गुना समय लेता है। जैसे मान लीजिए धारा की दिशा में वो 1 घंटे में जा रहा है एक निश्चित दूरी, तो विपरीत दिशा में जाएगा अप स्ट्रीम में तो उसको 3 घंटे लगेंगे। ये रेशियो दिया टाइम का। धारा की चाल क्या होती है, वाई। अब यहाँ पे दूरी क्या अपने पास सेम है, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम। जब डाउन स्ट्रीम में जाएगा धारा की दिशा में, तो x प्लस वाई होगी, यानी 6 + y, और यहाँ टाइम लगेगा 1 घंटा। आप स्ट्रीम में जाएगा तो स्पीड होगी 6 - y, यहाँ टाइम लगेगा 3 × 3 घंटे। ये सेम डिस्टेंस से बराबर कर देंगे, तो 6 + y इक्वल टू आ जाता है 18 - 3। ठीक है, 4y इक्वल टू ये आ जाता है 12, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। आगे देखिए, चलिए ये हमारे इस पेपर के क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।